हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। होप दैट आप सभी ठीक ठाक से होंगे। और आज हम करेंगे जो हिंदी के हम लेसन प्लान बना रहे हैं मैक्रो के, उसमें मैं इससे पहले 6 लेसन प्लान अपलोड कर चुकी हूं और आपने वो बना भी लिए हैं, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए रहे हैं वो। और आज जो हम करेंगे लेसन प्लान 7, पाठ योजना 7 है हिंदी की ये। तो छात्राध्यापिका का नाम डाल दीजिएगा या जो भी अध्यापक है, अनुक्रमांक डालना है, रोल नंबर, विषय हिंदी रहेगा, उपविषय आज हम करेंगे विशेषण, ठीक है। और दिनांक डालना है, कक्षा 7वीं डाल देनी है, समय अवधि 30 से 35 मिनट रहती है मैक्रो लेसन प्लान की, और अपने ऑब्जर्वर टीचर का नाम डालना है। अनुदेशनात्मक उद्देश्य डालना है, पाठ्य योजना के अंत में छात्र निम्न पठन करने में सक्षम होंगे। और घटक डालना है, नंबर 1 छात्र विशेषण का अर्थ जानने में सक्षम होंगे, छात्र विशेषण के उदाहरणों को समझने में सक्षम होंगे, छात्र विशेषण के भेदों को चित्र की सहायता से समझने में सक्षम होंगे। और 4th डालेंगे, छात्र विशेषण को विस्तार से बताने में सक्षम होंगे। सामग्री इसके लिए चाहिए होगी शिक्षण सहायक सामग्री, तो चौक, झाड़न, श्यामपट्ट, संकेतक और चार्ट भी आपको इसमें मिलता है। तो अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं, जितने भी मैंने सामाजिक विषय में 40 मैक्रो लेसन प्लान मैंने अपलोड करे हैं, तो हर लेसन प्लान के साथ मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करवाया है। और हिंदी में भी जितने भी लेसन प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उनके साथ हर एक के साथ चार्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ, तो वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और उससे आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। आपके जो लेसन प्लान है वो सुंदर भी दिखेंगे बने हुए। अगर चार्ट आप लगाते हैं तो एक सिंपल सा चार्ट साथ में आपको ज़रूर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें ताकि बाद में भी आपको फ़ायदा मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले। लाइक का बटन भी अभी से प्रेस कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पढ़ के नहीं लिखना चाहते हैं तो आप मेरी आवाज़ सुन के भी लेसन प्लान को लिख सकते हैं। अनुमानित ज्ञान डालेंगे कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि विशेषण के बारे में छात्र कुछ न कुछ जानते होंगे। पूर्व ज्ञान परीक्षण में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप सिंपली क्वेश्चन भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से कॉलम बना के भी लिख सकते हैं। तो विशेषण में कौन कौन से शब्द होते हैं, किसी का नाम लेंगे, आप बताइए। तो बच्चा कहेगा जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। तो शाबाश, बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे विशेषण के कितने भेद हैं, किसी बच्चे का नाम लेंगे कि आप बताइए, तो वो कहेंगे 4 भेद। तो आप कहेंगे शाबाश बच्चा या शाबाश बैठ जाओ। कोई एक शब्द का उदाहरण दीजिए, तो किसी का नाम लेंगे कि आप बताओ, तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। ये आपका समस्यात्मक प्रश्न जो है वो बन जाएगा। ओके, तो उसके बाद उपविषय की घोषणा की जाती है। तो छात्रों, आज हम विशेषण और उसके भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आगे करेंगे प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम, विषय वस्तु का, छात्राध्यापिका क्रियाकलाप का, छात्र क्रियाकलाप का और श्यामपट्ट कार्य का। तो विषय वस्तु में आपको सबसे पहले डालना है विशेषण का अर्थ, और वही चीज़ जो है वो सेम आपको डाल देनी है यहाँ पे श्यामपट्ट लेखन में, ठीक है। तो विशेषण वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्यों में संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। और विशेषण विकारी शब्द होते हैं। उन्हें सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक माना जाता है। जैसे बड़ा, काला, लंबा, कोमल गा लेने हैं, दयालु, भारी, सुंदर आदि विशेषण शब्दों के उदाहरण हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। उदाहरण विशेषण के अनेक उदाहरण हैं, जैसे राधा बहुत सुंदर लगती है, जैसे कि आप ऊपर उदाहरण देख सकते हैं, राधा बहुत सुंदर लगती है, श्यामपट्ट पे भी आप लिख देंगे। तो विषय वस्तु और ये जो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप के कॉलम है, ये आपको हर बार बनाने हैं। राधा एक लड़की का नाम है, सुंदर एक विशेषण है जो कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक से सुनते हुए। रमेश बहुत निडर सिपाही है, तो ऊपर दिए गए उदाहरण में पता चलता है कि रमेश एक सिपाही है, वह निडर है। तो इस वाक्य में निडर नहीं होता, तो हमें ये पता चलता कि रमेश एक सिपाही है, लेकिन कैसा है ये पता नहीं चलता। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए। तो छात्रों, समझ आ रहा है आपको, तो बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, यही चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे, मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में मोहन के मेहनती होने की विशेषता पाई जा रही है। मोहन में
मोहन में मेहनती होने की विशेषता पाई जा रही है। अगर उसमें विशेषता हटा दें तो ये नहीं पता चलता कि वो कैसा विद्यार्थी है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तो विशेषण यहाँ पे डालेंगे। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यहाँ पे विशेष्य का डालना है, ठीक है। और आई थिंक आधा षटकोण आएगा, यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। इसमें विशेषण शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ये शब्द वाक्यों में संज्ञा की विशेषता बताते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तो छात्रों आपको समझ में आया? जी अध्यापिका जी। तो आगे हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे, जो कि हम चार्ट की सहायता से भी पढ़ेंगे। तो सभी छात्र चार्ट की तरफ देखते हुए, ठीक है, सभी छात्र चार्ट की तरफ देखो और यहाँ पे डालेंगे सभी छात्र जो है चार्ट की तरफ देखते हुए। तो इस तरह से चार्ट बना लीजिएगा। सिंपल सा चार्ट है, आपका 5 मिनट में बन जाएगा। देखिए लाइनें खींचनी है और सिंपली लिखना है मोटा मोटा उभरे हुए अक्षरों में, ठीक है। इस तरह के आपको स्केच पेन यूज़ करने जो कि सामने दिख जाएं कि कैसा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लाइट नहीं लेनी है। विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद हैं। गुणवाचक, परिणामवाचक, यहाँ पे परिणाम नहीं होगा, परिमाणवाचक होगा, ठीक है। परिमाण कीजिएगा बच्चों, और इसमें भी परिणाम नहीं होगा, परिमाणवाचक होगा। संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। छात्रों चार्ट दिखाई दे रहा है? जी अध्यापिका जी। गुणवाचक विशेषण के बारे में, जो विशेषण हमें संज्ञा सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, जयपुर में पुराना घर है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनकर उत्तर पुस्तकों पर लिखते हुए ताजमहल सुंदर इमारत है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आएगा संख्यावाचक। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे विकास 4 बार खाना खाता है, मीना 4 केले खाती है। तो मीना 4 केले खाती है, यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा परिमाणवाचक, यहाँ भी परिमाणवाचक करिएगा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले एवं विशेषण की तरफ उस संज्ञा की विशेषताएं बताएं, जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए तथा चार्ट की ओर देखते हुए। तो नेक्स्ट सांकेतिक वाचक, जो शब्द सार्वनामिक आएगा या सांकेतिक वाचक एक ही चीज़ है, ठीक है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो आप यहाँ पे सार्वनामिक भी लिख सकते हैं। जो शब्द सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उसे सार्वनामिक या सांकेतिक वाचक कहते हैं। जैसे मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, यह मोहन एक लड़का है तथा मेहनती उसकी विशेषता प्रकट करता है। छात्र जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आ रहा है? बच्चे कहेंगे जी अध्यापिका जी। तो अब मैं इससे संबंधित प्रश्न पूछूंगी। तो मूल्यांकन के रूप में आपको थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा विशेषण के कितने भेद हैं। किसी का नाम लेके पूछेंगे, वो कहेगा 4 भेद हैं। विशेषण के भेदों के नाम बताइए। दूसरे बच्चे का नाम लेंगे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सांकेतिक विशेषण। शाबाश, बैठ जाओ। नेक्स्ट रहेगा गुणवाचक का कोई एक उदाहरण बताइए। किसी तीसरे बच्चे का नाम लेंगे। तो ताजमहल एक सुंदर इमारत है। शाबाश, बैठ जाओ। ये पुनरावृत्ति है। तो छात्रों आज हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था, उसके भेदों के बारे में अध्ययन किया। गृह कार्य रहेगा विशेषण किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन विशेषण के कितने भेद हैं व्याख्या कीजिए। थर्ड है गुणवाचक विशेषण क्या है, उदाहरण सहित बताइए। और साथ में लास्ट में आपको सिग्नेचर का कॉलम बनाना है। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, बोल के भी मैं थक जाती हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ या थोड़ा सा भी आपके लिए उपयोगी सी दौर आप बना रहे हैं इसको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती हूँ आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।